बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। आज के तहरीरी फ़ैसला में और आज के जो रिमार्क्स आते रहे चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से, उनका अहवाल आप सारे जानते हैं। 27/4 तक पैसे दोबारा देने का और फाइनल मौका दिया गया है और साथ में लिख दिया गया है कि अगर ऑर्डर पर अमल ना हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। लेकिन इस ऑर्डर में एक बंदे के लिए, वैसे तो जो हमारे इस वक्त वज़ीर आज़म साहब हैं वो कुर्बानी का बकरा बने हुए हैं, उनको सारी कैबिनेट को उम्मीद है कि तौहीन अदालत लग जाएगी और वो घर जाएंगे, और ऐसा माहौल भी पैदा करने की कोशिश की गई है क्योंकि बार बार हुक्म अदूली की गई है जिसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म साहब होते हैं। लेकिन चीफ साहब की तरफ से जो आज रिमार्क्स आए और ऑर्डर में लिखा गया, सबसे ख़तरनाक बात है शहबाज शरीफ साहब के लिए। और वो क्या है? वो कहते हैं कि ये जो पैसे देने का बिल था ये तो मॉनिटरी बिल था, मॉनिटरी मैटर था, और जब मॉनिटरी मैटर असेंबली में पेश किया जाता है तो उसको कब पास होना चाहिए मेजॉरिटी के साथ, और वो तब होता है जब वज़ीर आज़म की असेंबली में मेजॉरिटी हो। और अगर वो बिल पास नहीं होता तो इट मीन्स कि वज़ीर आज़म की असेंबली में मेजॉरिटी नहीं है, अक्सरियत नहीं है, और कोई बंदा उस वक्त तक वज़ीर आज़म नहीं बनता जब तक मेजॉरिटी ना हो। और जब अगर मेजॉरिटी पहले बन गया था और मेजॉरिटी नहीं है, अक्सरियत नहीं है उसके साथ, तो इसका मतलब है कि अब वो वज़ीर आज़म रहने के काबिल नहीं है क्योंकि उसके पास अक्सरियत नहीं है। तो ये एक बड़ा सीरियस नेचर का क्वेश्चन उठाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और एक तलवार तो पहले ही लटक रही है PDM पर, शहबाज शरीफ साहब पर, नाअहली की, तौहीन अदालत की कार्रवाई की, और सबसे बड़ी इलेक्शन की तलवार लटक रही है। अब आज के ऑर्डर में लिखवाए गए ये वर्ड्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये ऑर्डर में लिखवाया गया, ये ऑब्जर्वेशंस दी गई कि अगर अक्सरियत नहीं है तो फिर वज़ीर आज़म कैसे, और अगर अक्सरियत है तो फिर जो मॉनिटरी बिल था, मॉनिटरी मैटर था, वो अप्रूव कैसे नहीं हुआ। ये फैसले में लिखवाया गया। अब शहबाज शरीफ साहब के पास दो रास्ते हैं, या तो फंड्स इशू कर दें और ये जो अक्सरियत वाला क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस साहब की तरफ से उठाया गया है इसको दफन कर दें, और अगर नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो फिर एक ऑप्शन और मौजूद है। एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ही तलवार लटकी हुई है, और दूसरी ऑप्शन क्या है? हमारे सदर साहब, सदर पाकिस्तान आइन के तहत किसी भी वक्त वज़ीर आज़म को कह सकते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और देखा जाएगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में आपके पास अक्सरियत है या नहीं। अगर अक्सरियत नहीं है तो आप घर जाएंगे, अगर अक्सरियत है तो आप वज़ीर आज़म रहेंगे, और अगर अक्सरियत है तो मॉनिटरी मैटर पास किया जाएगा। लेकिन इस सारे सिनेरियो में बेशक हम सारे जानते हैं कि ये जो बिल पास नहीं हो रहा, अक्सरियत वाली बात ऐसी कोई नहीं है। ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है, सारी PDM एक है, सारा पार्लियामेंट एक है, लेकिन क्योंकि जब अगर कोई और बिल पेश करना होता है, पास करना होता है, तो वो तो धड़ाधड़ हो जाता है, उसी वक्त 2 मिनटों में हो जाता है। मॉनिटरी मैटर पास करना होता है इलेक्शन के लिए तो नहीं होता। एक फैक्ट इसमें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस वक्त नून लीग के अपने अंदर धड़ाबाजी है, जैसा कि मुज़ाकरात के मैटर पर एक धड़ा कहता है करने, एक धड़ा कहता है नहीं करने, और पीपल्स पार्टी के साथ इस वक्त टोटली जो है इनकी डिसएग्री है। पीपल्स पार्टी कहती है मुज़ाकरात करने हैं, ये कहते हैं नहीं करने। पीपल्स पार्टी कहती है कि हुक्म पर अमल कर लेते हैं, ये कहते हैं नहीं करने। वो कहते हैं कि हमने आइन पर अमल करना है, ये कहते हैं कि हमने इलेक्शन एक साथ करवाने हैं। तो ये इनकी आपस में कोई दाल गल नहीं रही है। और ये भी बता दूँ, आसिफ जरदारी साहब सारे जानते हैं कि मंजे हुए सियासतदान है और उनको सियासत इन सबसे ज़्यादा आती है। मेरे एनालिसिस के मुताबिक, मेरे नज़दीक PDM में आकर शामिल होकर PDM की हुकूमत बनवाकर जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो हुआ है नून लीग का, और उसमें जरदारी साहब ने इनको वज़ीर आज़म बनाया, इनको हुकूमत दी, और ख़ुद वो फ़ायदा ले गई। बिलावल भुट्टो साहब जो इतने फेमस नहीं थे, जिनको इतने लोग नहीं जानते थे, इंटरनेशनल लेवल पर उसने इतने ज़्यादा दौरे कर दिए शायद किसी ने किए हों इतने शॉर्ट टर्म में। तो वो फ़ायदा ले गए हैं जरदारी साहब, नुकसान ले गए हैं नून लीग वाले। लेकिन जो सीरियस क्वेश्चन उठा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो शहबाज शरीफ साहब के लिए अगर वो फंड्स जारी नहीं करते हैं तो किसी भी वक्त कोई भी ऑर्डर या तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है,
वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकते हैं कि इनके पास क्योंकि अक्सरियत नहीं है, मनी मैटर पास नहीं हो रहे। वो ये भी कह सकते हैं, वो तौहीन अदालत लगाकर भी कुछ कर सकते हैं, नाअहली की तरफ जा सकते हैं। और अगर कुछ नहीं तो सदर पाकिस्तान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहकर कोई नई रास्ता हमवार कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल में हमारे वज़ीर आज़म के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इलेक्शन करवाएं या फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और इन दोनों ही सूरतों में वज़ीर आज़म खतरे में।